जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए एक सच्ची गवाही को सुने जो हमारे जीवन को बदल करके रखती है। ये सिर्फ एक गवाही ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में घटी हुई एक सच्ची घटना है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र हाथों के द्वारा बचाया है। हमारे 4 परिवार को बचाने में प्रभु यीशु मसीह ने हमारी पूर्ण तरीके से मदद की है। आइए वीडियो को बिना स्किप किए इस गवाही को सुनते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, 4 अप्रैल रात्रि का समय सन 2023 की एक घटना का उल्लेख हम करने जा रहे हैं। रात्रि का समय था, रात्रि 12 बज रहे थे। प्रभु का 40 दिन का उपवास चल रहा था और इस 40 दिन के उपवास में हम फास्टिंग प्रेयर में थे, प्रभु का उपवास रखे थे। और उसी बीच में एक ऐसी अद्भुत घटना घटित हुई जो न सिर्फ घटना ही थी बल्कि हमारे पूरे परिवार के जीवन को उथल पुथल करके रख दिया। कहा जाए तो एक तरीके से मौत के मुंह से परमेश्वर ने हम सबको बचाया है। एक तरफ मौत थी तो एक तरफ जीवन था। जहाँ मौत अपनी तरफ खींच रही थी और परमेश्वर साक्षात खड़ा था हमें बचाने के लिए। रात्रि का पहर था, हम 40 दिन का उपवास किए थे और रात्रि में सोए थे। सोने के बावजूद मेरा कच्चा घर था, जो मड़ई बोली जाती है वो है। रात में हम सोए थे, रात्रि 12 बज रहे थे। 12 बजे किसी इंसान ने पेट्रोल छिड़क करके हमारे घर को आग लगा दिया। और जब आग लगाया तो हमारे घर में लाइट थी, फैन चल रहा था और दरवाज़ा पूरी तरीके से लॉक था। मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरे 2 भाई हैं और सब बाहर सोए थे और अकेले घर में हम सोए थे। इसी बीच में किसी ने पेट्रोल छिड़क करके पूरे मड़हे में पूर्ण तरीके से चारों तरफ से पेट्रोल गिरा करके आग लगा दिया। और आग इतनी भयानक थी, इतनी भयानक तरीके से जल रही थी, इतनी भयानक कि देखने के बाद रूहें कांप गई। मेरे प्रियो, हम उसी में सोए थे। जलते जलते जब आग मेरी मच्छरदानी के करीब आई, मच्छरदानी को टच की, जलने में जब मच्छरदानी जलने का लपटें आई, पूरा घर में धुआं भर गया। बिजली थी, फैन चल रहा था, उसी घर में सारे राशन थे, सारी सामान थी, सारा कपड़ा उसी घर में भरा था जिस घर में मैं सोई थी। अब आग लग गई है। जो इंसान जलाया था वो करीब कुछ दूरी पर मेरा घर हाईवे पर है, कुछ दूरी पर जा कर के यह नज़ारा देख रहा था। लेकिन अंधेरा होने के नाते हम लोग उसे देख नहीं पाए, क्योंकि हाईवे है, बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, जाती हैं, रुकती हैं। हम लोग अपने घर को बुझाने में बिजी थे, उस पर केयर नहीं की। मेरे प्रियो, घर धू धू करके चलने लगा। अचानक से मेरी नींद खुली जब आग की लपटें मुझे टच करने लगी। अचानक से मेरी नींद खुली और नींद खुलने के बाद मैं देखी तो पूरा घर में धुआं भरा था। सारी सामानें धू धू करके जल रही थी, चारों तरफ से घर जल रहा है, सारी सामानें जल रही है। उसी बीच में मैं अकेले सोई हूँ उस घर में, दरवाज़ा लॉक है। मेरे प्रियो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मेरी आंखें खुली, वैसे ही ऐसा लगा कि कोई दरवाज़ा खोल करके अचानक से उठा करके कोई मुझे बाहर फेंक दिया। मेरी मोबाइल थी, वो कहाँ गिरी कुछ पता नहीं चला। कैसे मुझे कौन उठा के बाहर फेंका मुझे ये भी नहीं पता चला। मैं चिल्लाई, जब बाहर गिरी जा कर के तब मैं चिल्लाई। दोनों भाई मेरे उठे। माँ मेरी हार्ट की पेशेंट है। माँ चिल्लाने लगी। मेरे प्रियो, इतना घनघोर अंधेरा था। थोड़ा सा आउट एरिया में मेरा घर है। घर हैं बहुत सारे, लेकिन थोड़ा मेरे घर की बहुत दूरी पर हैं।
रात्रि 12 साढ़े 12 बजे का समय जलते जलते हो गया। इतना हम लोग चिल्लाए लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं उस समय आया। मेरे मामा का घर कुछ दूरी पे है। मामा लोग दौड़ कर आए, 2-4-10 बाल्टी पानी डाले, लेकिन जैसे ही जितना ही पानी डाला जा रहा था उतनी ही आग की लपटें धू धू करके तेज़ी से जल रही थी। इतना तेज़ी से जल रही थी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि पूरा गांव भस्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, उसी में मेरा गैस सिलेंडर रखा गया था। मेरी माँ की तो अचेतन अवस्था थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, हाय हाय करते छाती पीट रही थी। लाइट थी, बिजली का तार भी जल गया था, नंगा तार हो गया था। मेरा भाई था, आग की लपटें उसे टच की, मेरा भाई का हाथ जल गया, वो कराहने लगा। फिर भी दौड़ दौड़ करके हम लोग पानी से बुझाने लगे। बुझाते बुझाते जब तक मेरा पूरा घर जल नहीं गया, पूरी सामान नहीं जल गई, सब कुछ जल गया। एक भी उसमें से सारे डॉक्यूमेंट थे मेरे भाइयों के, सब पेटी में रखे गए थे, धू धू करके जल रहे थे। इत्तेफाक देखिए कि उसी में सब जल गया। जब सब जल गया तब आग जा कर के बुझी। आग बुझने के बाद मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब थी। हम लोग की पूरी ऐसी अवस्था हो गई थी। एक गरीब खानदान, एक गरीब परिवार जिसका कोई सहारा नहीं था, और किसी ने हमें जान से मारने की कोशिश की। ऐसे जान से मारने की कोशिश की कि अगर गैस फट जाता तो पूरे खानदान, पूरा परिवार ही मेरा चला जाता। क्योंकि गैस जो था वो ऐसे धू धू करके पूरा घर जल रहा था, उसी में गैस भी जल रहा था, धू धू करके गैस भी जल रहा था। और इसके बाद इस तरीके से परमेश्वर ने उस घर से मुझे निकाल के बाहर फेंका और मेरी जान बचाई, और मेरे पूरे परिवार की जान बचाई। गैस फटने से बचाया। गैस लीक हो गया था लेकिन फटा नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर सामर्थी है। वो हमें आग और पानी से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। और उस दिन परमेश्वर ने नहीं बचाया होता तो मेरा पूरा खानदान गैस फटने से जल गया होता और जल करके सब खत्म हो गया होता। लेकिन प्रभु ने तो वादा किया है कि तुम्हारे मुख को हम अपनी हथेलियों में खोद करके बनाया है। तुम सो जागो, चलते फिरते, उठते बैठते, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इन सब का हिसाब खुदा रखता है। हाँ, प्रभु ने जो वादा किया था वही अपनी गवाही मेरे जीवन में प्रभु ने पूरा किया। प्रभु ने हम सबको मौत के मुंह से बाहर निकाला। मेरे प्रियो, प्रभु सच्चा खुदा है। उसने जो कहा है वो आपके जीवन में पूरा जरूर करेगा। बस उसकी वचन पे चलने का और उसके वचन को मानने का। हाँ, प्रभु ने कहा है कि तुम अगर घोर अंधकार की तराइयों में भी रहोगे तो मैं तुम्हारी वहाँ मदद करूँगा। प्रभु ने कहा है, नगर की सुरक्षा अगर यहोवा न करे तो चरवाहे का जागना व्यर्थ है। हाँ, प्रभु ने जो कहा है पूरा किया है। जैसे सदरक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने धधकती हुई आग में खड़ा होकर के अपने हाथ को बढ़ा करके उन्हें बचाया, उसी तरीके से मुझे और मेरे परिवार को परमेश्वर ने बचाया। मेरे प्रियो, जहाँ मेरा भाई खड़ा था आग बुझाने के लिए, वहीं पे गैस सिलेंडर था। मेरे प्रियो, अगर उस रात यीशु नहीं बचाए होते तो हमारा परिवार इस दुनिया में नहीं होता, ना हम आप लोगों के सामने गवाही देने के लिए रहते। प्रभु हमें बचाया है, इसका जीता जागता प्रमाण हम खुद हैं। परमेश्वर हमारा सामर्थी है, वो हमें हर मुसीबत, हर परेशानी से निजात देने के लिए तैयार है। बस हमें भरोसा करने की ज़रूरत है। जितना ही बड़ा भरोसा हमारा विश्वास होगा, परमेश्वर उतना ही बड़ा हमारे जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रियो, ऐसे ही गवाही को सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो हमारी आप तक पहुँचे। और प्रभु के वचन का आनंद लीजिए और प्रार्थना नित्य करते रहिए।
प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।